ऐसा एडवाइस कर दिया जाता है कि आप अभी हिप रिप्लेसमेंट मत कराइए, नहीं तो आपको 2 बार करवाना पड़ेगा अपनी ज़िंदगी में। और इसके चलते हैं दर्द की अपनी किडनी लिवर ख़राब कर लेते हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन में बहुत पैसा बहा देते हैं हमारे पास। अगर आपको पेन किलर्स का सहारा लेना पड़ रहा है, आप डेली पेन किलर्स खा रहे हैं, तो आपकी डेफिनेटली हिप रिप्लेसमेंट की स्टेज आ गई। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर डीपी शर्मा है और मैं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हूँ। दोस्तों, आज हम एक कॉमन सवाल के बारे में बात करेंगे, व्हाट इज़ द राइट एज फॉर हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी। तो दोस्तों, ये सवाल बहुत कॉमन है, लोग बहुत परेशान हैं इस चीज़ से। कई लोगों को ऐसा एडवाइस कर दिया जाता है कि आप अभी हिप रिप्लेसमेंट मत कराइए, नहीं तो आपको 2 बार करवाना पड़ेगा अपनी ज़िंदगी में। और इसके चलते वो दवाइयाँ खाते रहते हैं दर्द की, अपनी किडनी लिवर ख़राब कर लेते हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन में बहुत पैसा बहा देते हैं। हमारे पास कई रिप्लेसमेंट कराने के लिए पेशेंट आते हैं जो ऐसा बोलते हैं, सर आयुर्वेदिक मेडिसिन में इतने लाखों रुपया खर्च हो गया, जितना एक्चुअली रिप्लेसमेंट सर्जरी का कॉस्ट नहीं है, उससे ज़्यादा भी उनका अफवाहों में विश्वास करने से पैसा खर्च हो जाता है। तो दोस्तों, क्या राइट एज है हिप रिप्लेसमेंट की? तो देखिए, हिप रिप्लेसमेंट हमें आर्थराइटिस में करना पड़ता है, भले वो एवीएन की वजह से हुआ हो, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से हुआ हो, किसी इन्फेक्शन की वजह से हुआ हो, कई कारण हो सकते हैं। अगर आपका हिप ऐसी स्टेज में है जो सैल्वेजेबल है, जैसे कि ग्रेड 1 और 2 एवीएन हो गया, इनमें हम कुछ दवाइयाँ चालू करते हैं, कभी कभी ड्रिलिंग का ऑपरेशन करते हैं और उसमें हम जीवाणु डालते हैं, स्टेम सेल्स डालते हैं आपकी बॉडी में से ही लेके, जिसमें कुछ चांस रहता है कि वो जो आर्थराइटिस है, जो एवीएन है, वो वापस से ठीक हो जाए। तो दोस्तों, राइट एज क्या है हिप रिप्लेसमेंट के लिए? यही राइट एज है कि ये कई चीज़ों से मिलके बनती है। कैसे कई चीज़ों से मिलके बनती है? अगर आपको डेली पेन रह रहा है, अगर आपको कभी महीने में एक आध बार पेन रहता है, तो अभी आपकी हिप रिप्लेसमेंट की स्टेज नहीं आई है। आप फिजियोथेरेपी से, कसरत से, ड्रिलिंग के ऑपरेशन से, दवाओं से आपका काम चला सकते हैं। अगर आपको डेली पेन हो रहा है दोस्तों, अगर आपको पेन किलर्स का सहारा लेना पड़ रहा है, आप डेली पेन किलर्स खा रहे हैं, तो आपकी डेफिनेटली हिप रिप्लेसमेंट की स्टेज आ गई है। मैं अपने पेशेंट्स को ये बताना चाहता हूँ कि आप इंतज़ार ना करें कि आपका पैर छोटा हो जाए तो आप रिप्लेसमेंट कराने आएँ, क्योंकि तब तक इतनी ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो गई होती है। जो साइड की हमारी कूल्हे की मसल्स होती हैं वो छोटी हो जाती हैं, एट्रोफी हो जाती है। हाँ, हमारे पास ये टेक्निक है और हम सारे पेशेंट्स की जो पैर होता है वो बराबर करते हैं, कोशिश करते हैं, पर उसमें पेशेंट्स को बाद में अपनी चाल में से लचकपन हटाने में बहुत परेशानियाँ आ जाती हैं और वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ये कोई तरीका नहीं है कि हमारा पैर छोटा नहीं हुआ है तब तक आप ऑपरेशन नहीं कराएं, नहीं, क्योंकि इसमें अगर एक जॉइंट आपका खराब है तो आपकी स्पाइन, घुटना और एंकल आपका, इन पे भी प्रेशर पड़ता है और आपकी परेशानियां बढ़ती जाएंगी। तो राइट स्टेज पे आपके ऑर्थोपेडिक सर्जन से आप कंसल्ट करें और राइट स्टेज पे कराएं। कोई ये एज नहीं होती। हमने यंग लोगों के भी हिप रिप्लेसमेंट्स करे हैं और एकदम 85 इयर्स के आसपास भी हिप रिप्लेसमेंट्स करे हैं। तो रिप्लेसमेंट पैथोलॉजी के हिसाब से होना चाहिए, हर पेशेंट की अलग बीमारी होती है, उसके हिसाब से होना चाहिए, ना कि ये सोच के कि अभी हमारी एज ये है, अभी हम कराएंगे तो हमें रिवीजन कराना पड़ेगा। नहीं, अगर आपने को ज़रूरत है 30 इयर्स की एज पे और आपने कोई इम्प्लांट लगवाया है जो 20-25 साल भी चला, तो भी आपका जो मेन पीरियड था लाइफ का वो बहुत अच्छे से निकल जाएगा। और दूसरा, जब आपका रिवीजन हो जाए का टाइम आएगा तो आप रिलेटिवली फिट होंगे, 50-55 इयर्स के होंगे, जब आपको बीमारियां कम होंगी और आप एनेस्थीसिया और रिवीजन सर्जरी आराम से करा पाएंगे। अगर आप करा रहे हैं ऑपरेशन, आप घसीट रहे हैं 45 साल की एज तक, तो आपका रिवीजन आएगा 70 इयर्स पे, जब एनेस्थीसिया और बाकी प्रॉब्लम्स काफ़ी बढ़ जाएंगी। तो अगर आपको ऐसी कोई तकलीफ है तो आपके हमें एक्सरेज व्हाट्सएप कर सकते हैं और हमें बहुत खुशी होगी आपकी सहायता करने में। थैंक यू।